इंश्योरेंस जैसा हो जाता है ये। हाँ, इस तरह की योजना आ जाने के बाद तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जरूरत लगती है आपको इसकी? अभी बता रहे हैं तो खबर है कि ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, कर रही होगी मतलब सरकार। जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब पार्टी चुनाव में उतरती है या आप युद्ध में उतरते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये कोना खाली छूट जाए, क्या पता जो है इसका नुकसान हो जाए। तो जो भी मदद कर सकता है, जो भी मतलब फायदा पहुंचा सकता है, वो सब काम किया जाए। क्यों हम बाद में पछताने के लिए क्यों रखे कि जो है अगर ये कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। तो अच्छा, दूसरा उदाहरण भी है, जब जब किया गया है, ज़्यादातर, सब में तो नहीं, ज़्यादातर मतलब सबको सफलता नहीं मिली है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिली है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के लिहाज से मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था। उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। आप किसी घर में चले जाइए, वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कहीं भी चले जाइए, इस मुद्दे के आगे और कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, हमारा बच्चा घर से निकलता है, रात में देर से आता है तो हमको चिंता नहीं है, हमारे घर का पुरुष जो है काम पर जाता है, देर से लौटता है तो हमको कोई चिंता नहीं है, हम रात में किसी समय कहीं भी निकलकर जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं रात में, कोई चिंता की बात नहीं है। और इस तरह के उदाहरण जो भाषण देते, जो बोलते हैं योगी जी कि अगर बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी, और ऐसे कई काम हो चुके हैं। कल ही तो एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया ना, वो वेस्टर्न यूपी का, फुरकान, मुकीम काला गैंग का। वो वेस्टर्न यूपी में आपको मालूम है कैराना में, जिन्होंने कैराना में वो पलायन का मुद्दा उठ गया था बहुत बड़ा, उसका आरोपी था ये, वो मारा गया। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, माफिया था, उसको दो तरह से तोड़ा। एक तो उसका जो डर था, उसकी जो फायर पावर थी उसको खत्म किया, उसका जो फाइनेंशियल पावर थी उसको खत्म किया। अब कोई कल्पना कर सकता था जब हुआ उससे पहले कि मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में घर, दुकान और मॉल जो है नीलाम हो जाएगा या बुलडोजर चलेगा और गिरा दिया जाएगा? कोई एक आवाज उठी क्या? संभल की रिपोर्ट अभी तो पेश हुई है, कल ही असेंबली में पेश हुई है, और समाजवादी पार्टी का सांसद और विधायक जो है उसमें बताया गया कि वो मास्टरमाइंड थे उसके। तो अभी ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, संभल का दंगा तो मुद्दा बनेगा ही ना। तो फिर उस समय चढ़ावा चोरी के बारे में लोग सुनेंगे या इसको सुनेंगे? नहीं, एक चीज बात अभी इसी में गैंगस्टर वाली बात पे, माफिया वाली बात पे एक चीज आपको बता दूं, अगेन अखिलेश यादव की बात याद दिला रहा हूं। सेम कार्यक्रम में जहां उन्होंने ये पीफ और पंडित वाली बात की, वहां उन्होंने धुरंधर फिल्म का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों ने फिल्म बनाई, इन लोगों ने हमारे लिए फिल्म बनाई धुरंधर, और जब हम सत्ता में आएंगे तो इन लोगों को भी देखेंगे। अच्छा, धुरंधर फिल्म में कौन सी समाजवादी पार्टी थी? कौन था धुरंधर फिल्म में? धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद का किरदार दिखाया गया था। आप क्यों ऑन कर रहे हो अतीक अहमद को? वो माफिया दिखाया गया, नोटबंदी के टाइम पर दिखाया गया कि भाई उसका सारा धंधा चौपट हो गया, कि वो उस असलहों का व्यापार करता था। वो विकास दुबे, अतीक अहमद, आप क्यों जिक्र कर रहे हो? आप ऑन कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हमारे लोग थे। और वैसे कभी कभी ऐसा है कि अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए कि वो फिल्म जो है अखिलेश यादव के लिए बनी थी। बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, मतलब अरे उसका कोई संदर्भ हो, उसका कोई कंटेक्स्ट हो, तब आप बोलिए। उससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला हो तो जरूर बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर कोई फिल्म बनी है, कोई लेख लिखा गया है, कोई डिस्कशन हो रहा है, उसकी आलोचना करके आपको फायदा मिलता हो राजनीतिक, तो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहले इसका असेसमेंट तो कीजिए कि हम इस मुद्दे पर बोलेंगे तो हमको फायदा क्या होगा। अखिलेश यादव के अभी जो मुद्दे हैं, आप देखिए, इस समय सबसे ऊपर तो चल रहा है चढ़ावा चोरी का जी। 6 महीने सस्टेन कर सकते हैं इस मुद्दे को? 6 महीने, लगभग 6 महीने बाद चुनाव है, तो इसलिए जो है मुद्दा। और दूसरी बात, ये मुद्दा आप से जुड़ता ही नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उस मुद्दे पर। जब जब आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो कार सेवकों पर गोली चली, अयोध्या मंदिर का आंदोलन का आपने विरोध किया,
वो सब बातें सामने आएंगी। बताइए सर। और आज भी बोल रहे हैं रामगोपाल यादव की जो है, डिम्पल यादव बोली है वहीं जंतर मंतर पर जाकर कि अगर अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है तो राम मंदिर के बारे में भी सोचना चाहिए। किस बारे में? कि अगर अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, हाँ। भाई ये लोग कह रहे हैं ना कि कब्जा किया है। ये संसद में किसने कहा हमको याद नहीं, विपक्ष के ही किसी सांसद ने कहा कि ये तो इंक्रोचमेंट है, शायद रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर रामगोपाल ने पहले कहा था, जो उसमें भाषण, जो अच्छा, पुराना उनका encroachment भाषण, है। पुराना उनका भाषण हाँ, जो शायद चल पहले रहा कहा है, था उन्होंने। वो जो पहले जब तो गोली चली थी उसके उसको- बाद का जो उसको भाषण है। जोड़िए आप। सवाल यह है कि वो बोलने की जरूरत क्या थी।